नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। सज्जनों का संग, कृष्ण की भक्ति, निर्मल गंगा जल में स्नान, इस सारे ही संसार में ये तीन ही सार समझे जाते हैं। संसार के शोक ताप से जलने वाले के लिए स्त्री पुत्र और सत्संगति ही शांति देने वाले हैं। तीर्थ समय पर फल देता है और सज्जनों की संगति का फल शीघ्र ही मिलता है। इस मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार को क्षण विध्वंसी समझकर धर्म और सुख की प्राप्ति के लिए सत्संगति करनी चाहिए। इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो ही फल हैं, मधुर भाषण और सज्जनों का संग। सत्संग की अपार महिमा है। जिस तरह लोहा और पारस के मिलने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह सत्संग से नीच पुरुष भी महापुरुष हो जाता है। सप्तऋषियों के सत्संग से ही नित्य हत्या करने वाला व्याध महामुनि हो गया। वाल्मीकि जी का पूर्व वृत्तांत कौन नहीं जानता। मनुष्य नीचों की संगति से नीच और सज्जनों की संगति से सज्जन बनता है। मूर्खों की संगति से बुद्धि मलिन होती है, किंतु सज्जनों की संगति से बुद्धि की मलिनता नष्ट होकर बुद्धि निर्मल और तीव्र होती है। कुसंगति में पड़कर मनुष्य को मिथ्या भाषण से अनुराग होता है, सत्संगति से वह सत्य भाषण का अनुरागी होता है। कुसंसर्ग में पड़कर मनुष्य निंदा और घृणित कर्म करता है, इसलिए उससे भले आदमी घृणा करते हैं और उसे अपने पास भी नहीं आने देते। कोई उसका आदर नहीं करता। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य सुशील होता है, उत्तमोत्तम कर्मों पर उसकी अभिरुचि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, इसलिए सर्वत्र उसका सम्मान होता है। दुष्ट संगति में पड़कर मनुष्य विविध प्रकार के पाप कर्म करता है, किंतु सत्संगति से पापों से अरुचि या घृणा हो जाती है। इसलिए मनुष्य इस लोक में सुख पाता और मरने पर स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी होता है। कुसंगति में पड़कर मनुष्य बुरे बुरे काम करता है, इसलिए उसकी अपकीर्ति फैलती है। सत्संगति में रहकर वह दान, दया, परोपकार इत्यादि उत्तम गुण ग्रहण करता है और सदा सत्कर्म करता है, इसलिए उसकी सुकीर्ति देश देशांतरों में फैल जाती है। अतः मनुष्य को कुसंग को दूर ही से नमस्कार करके सदा सत्संग करना चाहिए। महात्मा विदुर ने मनुष्य के लिए 6 सुख बताए हैं: निरोग रहना, कर्जदान न होना, देश भ्रमण करना, स्वाधीनता पूर्वक धन कमाना, सदा निर्भय रहना और सज्जनों का संग करना। धन्यवाद।